देखिए, वो वोट चोरी का जहाँ तक जितना सारा सबूत देना था उन्होंने दे दिया है पूरे देश को। वो देश में अपना वो जागरण चला रहे हैं, अभी बिहार में आए हैं। हमको लगता है कि इस स्थिति में सुधार होगा और कम से कम इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी तो इलेक्शन कमीशन ही कटघरे में तो जैसे तैसे आकर के अपने चॉइस के हिसाब से सरकार अगर किसी को बना दिया, एक संवैधानिक सत्ता है और उनको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पूरे देश से क्यों माफी मांगेंगे? पूरे देश को तो वो कर रहे हैं। और जो निष्पक्ष नहीं रह गया है चुनाव आयोग बोले ना वो क्या करेगा? वो कहाँ हलफनामा देने के लिए कहते तो ये लड़ाई सर कारगर साबित होगी चुनाव से? बिल्कुल कारगर है। कारगर नहीं, इतना सारा रोड पर सारे लोग जमा है, कारगर कैसे नहीं है? अब राहुल गांधी चैलेंजिंग हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी हो गए ने, पहले से भी चैलेंजिंग। संविधान की लड़ाई है। अधिवक्ता लोग भी मोदी जी से खुश नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल 100% उनसे नाखुश है हम लोग। देश में कोई उपलब्धि उस ढंग की नहीं है, विकास नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने मतदान किया, अब 6 महीने में उनका नाम गायब हो गया। चुनाव आयोग की भूमिका तो अब मैं बता दूं कि मेरे बेटे का नाम है, मेरा नाम है, मेरी पत्नी का नाम नहीं है, लीजिए साहब, मेरे पिताजी का नाम नहीं है। बताइए तो मैं क्या कहूँ चुनाव आयोग पर? दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा कटिहार पहुंच चुकी है और इंतजार आज फिर अब कटिहार में, चूंकि भागलपुर से निकलने के बाद अब इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का कटिहार में। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कटिहार में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, राहुल गांधी की लड़ाई और इन सब लोगों का साथ किस तरह से मिल रहा है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सिविल कोर्ट के बाहर ही है, कटिहार सिविल कोर्ट, और तमाम यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं। बात करने की कोशिश भी करेंगे बतौर नेता विपक्ष और इन लोगों की जो भूमिका है देश में, ये क्या कुछ कहते हैं। वोट चोरी इतना जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या कुछ ये पूरा विवाद है। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार झा। ये जो वोट चोरी की लड़ाई है, नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दा बनाया हुआ है। अब ये वोट चोरी क्या है, कैसे हुई है, थोड़ा बताइए विस्तार से, और क्या संभव है आज के समय में? देखिए, वो वोट चोरी का जहाँ तक जितना सारा सबूत देना था उन्होंने दे दिया है पूरे देश को और उन्होंने बहुत सारा कागजात भी उपलब्ध कराया है, मीडिया को भी उपलब्ध कराया है। और इसीलिए ये कहना कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, वो देश में अपना वो जागरण चला रहे हैं, अभी बिहार में आए हैं और बिहार के लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इस स्थिति में सुधार होगा और कम से कम इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। इसमें भी संदेह है क्या? आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी तो इलेक्शन कमीशन ही कटघरे में है। हाँ, अभी आप मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं ज्ञानेश कुमार कि या तो राहुल गांधी को हल्फनामा देना होगा या पूरे देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, पूरा देश से माफी क्यों मांगनी होगी? हाँ। वो उनको आसन है कि ये जैसे तैसे आकर के अपने चॉइस के हिसाब से सरकार अगर किसी को बना दिया और फिर उसी हिसाब से अगर कोई कमीशन काम करे, एक संवैधानिक सत्ता है और उनको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पूरे देश से क्यों माफी मांगेंगे? पूरे देश को तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने वोट की चोरी की है और जो निष्पक्ष नहीं रह गया है चुनाव आयोग बोले ना वो क्या करेगा? ये तो चुनाव आयोग को बोलना है ना कि वो क्या करेगा। वो कहाँ हलफनामा देने के लिए कहते हैं। तो ये लड़ाई सर कारगर साबित होगी चुनाव से? बिल्कुल कारगर है। कारगर नहीं, इतना सारा रोड पर सारे लोग जमा है, कारगर कैसे नहीं है? जमा है, पूरा देश जमा है। एक समय आएगा कि चुनाव आयोग के जो गतिविधियां हैं उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। तो ये मतलब कह रहे हैं ओवरऑल अब गुजरात लॉबी का वाइंड अप शुरू हो गया, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और बिहार से इसकी शुरुआत है। अभी इस पर केवल इलेक्शन कमीशन के मुद्दा को छोड़ करके हम कोई दूसरी बात नहीं बोलेंगे। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कोई कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जो राहुल जी चले हैं जिस बात को लेकर के,
केवल उसके औचित्य पर ही हम बोलेंगे कि जो बात वो बोल रहे हैं वही बात पूरे देश को समझना और समझाना है। अब राहुल गांधी चैलेंजिंग हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। चैलेंजिंग अभी हो गए ने, पहले से भी चैलेंजिंग से भी थे। है challenging। लेकिन अगर चुनाव आयोग की गतिविधि ये रही तो क्या कमजोर कब थे हैं? बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, यात्रा का उद्देश्य क्या समझ आ रहा है? या एक मुद्दा बनाना चुनाव से पहले, या फिर ये लोगों की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई जनता की है? लड़ाई है। हाँ। ये जनता की लड़ाई है और जो है वोट को जो है यानी आप अधिवक्ता लोग भी मोदी जी से खुश नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% उनसे नाखुश है हम लोग। तो वजह क्या मैडम, क्या नाम हुआ आपका? देश में कोई उपलब्धि उस ढंग की नहीं है, विकास नहीं है। नहीं, ये लोग तो कहते हैं कि तमाम बदल लोगों गया, को ये रोजगार विकसित नहीं राष्ट्र की ओर हम लोग बढ़ गए। अब झांसे दे करके लोगों को मोटिवेट गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मुफ्त में राशन दे रहे हैं और विकसित राज्य हो गया है, विकसित देश हो गया है। सर, लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, अब आप लोगों की भूमिका थोड़ा बढ़ जाती है। अब आप बताइए क्या कुछ, चुके अब लोकतंत्र की लड़ाई, वोट चोरी चुके, अब लोगों का नाम 65 लाख लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने चुनाव मतदान किया, अब 6 महीने में उनका नाम गायब हो गया। कई लोगों को मल्टीपल वो वोटर हो गए, यहाँ भी हैं, दूसरी जगह भी हैं। तो अब ये चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। चुनाव आयोग की भूमिका तो अब मैं बता दूं कि मेरे बेटे का नाम है, मेरा नाम है, मेरी पत्नी का नाम नहीं है, लीजिए साहब। मेरे पिताजी का नाम नहीं है। बताइए। तो मैं क्या कहूँ चुनाव आयोग पर? हाँ, चुनाव आयोग पर मैं क्या कहूँ? हाँ। तो हम लोग उससे बताइए। नहीं आप बात दोस्तों है। देखिए, अब अधिवक्ताओं का भी नाम काट दिया जा रहा है, तो जो दूसरों की लड़ाई लड़ते थे, अब भाई अब आपकी लड़ाई सर कौन लड़ेगा ये समझे? हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है और जरूरत पड़ेगी तो जमानत हम करावेंगे। तो देख सकते हैं ये सिविल कोर्ट का नज़ारा है, तमाम अधिवक्ता है, ये वो है जो दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की कार्यशैली के ऊपर, मुख्य चुनाव आयोग की कार्यशैली के ऊपर, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठाते हुए ये तमाम अधिवक्ता नजर आ रहे हैं। देखिए, वो वोट चोरी का जहाँ तक जितना सारा सबूत देना था उन्होंने दे दिया है पूरे देश को। वो देश में अपना वो जागरण चला रहे हैं, अभी बिहार में आए हैं। हमको लगता है कि इस स्थिति में सुधार होगा और कम से कम इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी तो इलेक्शन कमीशन ही कटघरे में, तो जैसे तैसे आकर के अपने चॉइस के हिसाब से सरकार अगर किसी को बना दिया, एक संवैधानिक सत्ता है और उनको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पूरे देश से क्यों माफी मांगेंगे? पूरे देश को तो वो कर रहे हैं और जो निष्पक्ष नहीं रह गया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बोले ना वो क्या करेगा, वो कहाँ हलफनामा देने के लिए कहते तो हैं। ये लड़ाई सर कारगर साबित होगी चुनाव से बिल्कुल कारगर है, कारगर नहीं, इतना सारा रोड पर सारे लोग जमा है, कारगर कैसे नहीं है? अब राहुल गांधी चैलेंजिंग हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। चैलेंजिंग अभी हो गए ने, पहले से भी चैलेंजिंग। संविधान की लड़ाई जनता की है। लड़ाई है। अधिवक्ता लोग भी मोदी जी से खुश नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% उनसे नाखुश है हम लोग। देश में कोई उपलब्धि उस ढंग की नहीं है, विकास नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने मतदान किया, अब 6 महीने में उनका नाम गायब हो गया। चुनाव आयोग की भूमिका तो अब मैं बता दूं कि मेरे बेटे का नाम है, मेरा नाम है, मेरी पत्नी का नाम नहीं है, लीजिए साहब। मेरे पिताजी का नाम नहीं है। बताइए। तो मैं क्या कहूँ चुनाव आयोग पर?